मैं पहले उत्तर प्रदेश का जनता को मैं स्वागत करने चाहती हूं। मैं उनका आभारी हूं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि भाई अखिलेश ने मेरे को लखनऊ में बुला के पूरा उत्तर प्रदेश का जनता को एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए जो मौका दिया है, मैंने उसी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी। समाजवादी पार्टी का हर नेता इधर में है, जितना भी संभव वर्चुअल मीटिंग है कि अभी तो रैली भी नहीं अलाउ कर दिया, लेकिन बीजेपी का रैली सो अच्छा से चलता है, लेकिन हम लोग को रैली नहीं चलेगा। अगर हम इधर में रैली करते हमारा अखिलेश मिलके तो करोड़ों से ज्यादा आदमी आ जाते। एक डर के लिए रैली वगैरह 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 नहीं है अभी। ठीक है, मान लो चुनाव आयोग ने जो बोला है हम उसको मान के चलेंगे कि यही लोकतंत्र है। अखिलेश जी को मैं शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि बंगाल इलेक्शन में भी उन्होंने किरणमय नंदो को भेजकर, जया जी बच्चन को भेजकर हमारा पार्टी को लिए कैंपेन करने के लिए मदद किया था। मैं यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। मैं पहले 2-4 बात कहने के पहले माफी चाहूंगी कि हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं बोलते बोलते सीख जाऊंगी कि यूपी का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, बिहार का भी बहुत सारे आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं, राजस्थान का भी आदमी रहते हैं, हरियाणा का भी रहते हैं, पंजाब का भी रहते हैं। पूरा हिंदुस्तान को, हर इंसान हिंदुस्तान को हर प्रांत में रहते हैं। मैं 2-4 बात कहने का पहले लता जी को जो देहांत हुआ है, मैं उनका ऊपर श्रद्धांजलि निवेदन करके 2 लाइन कहने चाहूंगी। जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ तो वो वॉर का बाद जो शहीद हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लता जी ने एक गाना गाया, जो गाना के लिए आज भी लता जी हर विश्व का इतिहास बन गया। वो गाना क्या था? ए मेरे वतन को लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय कहाँ पे है? आपका यूपी में है, उत्तराखंड में है। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम सबको श्रद्धांजलि निवेदन करने चाहती हूँ लता जी का एक गाना पे।
उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। आजादी का आंदोलन से शुरू करके जितना भी प्रधानमंत्री आप लोगों ने दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सभी तो उत्तर प्रदेश का ही है। हमारे उधर में कुंभ मेला होता है, कुंभ का जो 2 तारीख से गंगा सागर मेला कौन करते हैं? हमारा ज्ञानदास जी करते हैं। ज्ञानदास जी रहते कहाँ है? अयोध्या में रहते हैं। उसका ट्रस्ट अयोध्या में है, रहते हैं उधर में, लेकिन उसको मेला मैं कर देती हूं और 30 लाख 40 लाख लोग यूपी से बिहार से जाते हैं। हम लोग कभी किसी को पूछता नहीं है क्या तुम्हारा रिलीजियन क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है। हम यही पूछते चाहे कि आप तो हिंदुस्तानी है ना, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। कोई बनारस में रहते हैं, कोई मेरठ में रहते हैं, कोई मथुरा में रहते हैं, कोई वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, कोई हथरास में रहता है, कोई उन्नाव में रहता है, कोई लखनऊ में रहता है, कोई इलाहाबाद में रहते हैं। पूरा दिल से दिल मिला के आप लोगों ने एक साथ में हिंदुस्तान से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है। आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे ना, वास्तविक में जो काम करेंगे सबको लेके चलेंगे, आप उनका वोट देंगे। और कुछ लोग तो है जो बसंतों में कोकिल आता है ना, कुहू कुहू करते हैं। आपको क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में? कोयल बोलता है। जो कोयल दोयल आता है वोट काट के भाग जाता, वोट का बाद उसको देखा नहीं होता। बोलता है हमारा बंगाल में, तुम्हारा देखा नहीं गो, तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुम्हारा साक्षात नहीं है, तुम्हारा भेंट नहीं है, तुमको मिलता नहीं है। चुनाव का बाद 5 साल घर में बैठ के रहते हैं, कोई दिल्ली में बैठ के रहते हैं, कोई हैदराबाद में बैठ के रहते हैं, कोई इधर उधर घूमते हैं, और चुनाव का टाइम में चला आता है कि वो वोट का कोयल हो गया है, वोट में उसको वोट लेना है। ऐसा लोगों को कभी वोट देके अपना वोट नष्ट मत करो। मैंने सुना है आज हमारा प्रोग्राम है, इसी के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टो निकालना है। वो मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है, किया क्यों नहीं है इतना दिन। पहले तो करना है, उसका बाद बोलना है। आपको भी बोलना पड़ता है। इतना साल आप दिल्ली में पहाड़ में है, आप यूपी में पहाड़ में है, तो क्षमता में रह के आप गोली चलाते हो, बर्बादी करते हो। मां बहन को क्या हुआ है हमको बोलने का जरूरत नहीं है, इतिहास बताएंगे। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे, पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था, माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में, मेरे बंगाल में, उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला। कोविड का बाद सब लाश गंगा मां को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको
जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रिमेशन है, जो भी धर्म का माफिक करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग? जब कोविड में लोग मरते थे, तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो, माफी मांगो। कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अत्ता खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या जोगी जी वोट चाहिए न? हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ। हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया, अब पानी में आग जला दिया। जब कोई लोग मर जाता है वो सबसे ऊंचा हो जाता है, हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, और आपने क्या किया? सबको फेंक दिया, पानी में आग लगा दिया। आपका पास लकड़ी नहीं था, जलाने का लकड़ी भी नहीं था, आप सोचा भी नहीं था। पहले माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। मैनिफेस्टो कर रहा है, मैंने सुना है स्कूटी वगैरह वगैरह कुछ देने का वादा करेगा। वादा तो करते ही है, दिया क्यों नहीं? मेरे को जितना स्कूल है 1,20,00,000 साइकिल बिना पैसा में दिया है, स्टूडेंट को दे दिया। और मैनिफेस्टो में मेरे को बोलने का ये नहीं है। हम लोगों ने टैब सबको दे दिया, मैनिफेस्टो को बोलने के लिए नहीं है। आज 5 साल आप लोगों ने क्या किया? सबसे रुपया तो यूपी का मिला, सबसे ज्यादा रुपया भारत सरकार सब काम में नरेंद्र मोदी कहता है हमने किया, हमने किया। कहां से किया? हमारा क्या, हमारा पॉकेट से ले आता है मनी? जनता का रुपया आप स्टेट से ले जाते हैं, इनकम टैक्स का नाम पे, जीएसटी का नाम पे, कस्टम्स का नाम पे, ये सब टैक्स लेके आप जमा करते हैं और इससे 40% स्टेट को देते हैं, 60% आप खर्चा करते हैं। स्टेट का मनी है, जनता का मनी है। आज आप कह रहे हैं कोविड को इंजेक्शन मैंने फ्री में दे दिया, वो क्या आपका रुपया है? और जनता का रुपया है। अब जनता से रुपया लिया और कब दिया, कैसे दिया, कितना दिया? आप तो कहते हैं जोगी जी 4 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट किया है यूपी में। कहा गया रुपया? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट नहीं होगा, इसी के लिए आप कह दे सकते हैं। आप पूछिए ना क्या दिया और रुपया गया कहा? अगर इन्वेस्ट हुआ तो हम खुश हैं, मोगाम्बो खुश है, मीन्स उसका मोगाम्बो खुश है। लेकिन बोलिए और रुपया गया कहा? क्या पीएम केयर में भेजा? उसमें तो ऑडिट भी नहीं होगा, कैग भी नहीं जाएगा। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड कोई दुखी स्टूडेंट को देते, कोई मां बहन को देते तो आप सीबीआई भेज देते, और पीएम केयर में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आप गवर्नमेंट का अधिकारी से लिया, आप पब्लिक सेक्टर से लिया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लिया, आप सीएसआर का नाम पे लिया। लेकिन वो रुपया का कोई ऑडिट नहीं होगा, किसी को पता नहीं है इतना रुपया कहां से आया, कहां से गया और कहां से चला गया, कहां से आदमी भूखा रहा।
धनवान का बेटा खजाना भरते हैं और मजदूर रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। आपका पता नहीं है कोविड का टाइम में कितना माइग्रेंट वर्कर रास्ता में मर चुका। कैसे हम भूले वो दिन, कैसे हम भूले? एक बच्चा को लेके माए चलता है, एक छोटा से वैन पे बच्चा को सुला के, वो अब नहीं भूल सकता है। कितना माइग्रेंट वर्कर भूख में मर गया। मैं तो आज आपको कहने चाहूंगी, कोविड में जितना लोगों को मौत हुआ है, एनआरसी में जितना लोगों को मौत हुआ है, दंगा में जितना लोगों को मौत हुआ है, किसान का आंदोलन में जितना लोगों को मौत हुआ है, सबको परिवार को एक रेल से चाकरी मिलना चाहिए। मैनिफेस्टो में पहले लिखो। रेल में बहुत सारे वैकेंसी है, दे दो गरीब लोगों को। हम देखता है जनता को क्या किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या पैसा है? कुछ नहीं है। हम जो बेटी, हमारा एक प्रोग्राम है कन्याश्री, जो यूनाइटेड नेशंस में विश्व भर फर्स्ट प्राइज मिला। हम उसको 25,000 देता है। 18 साल में अगर वो पढ़ाशुना करते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो उसको हम स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर पूरा बिना पैसा में पढ़ाता है, स्कॉलरशिप देते हैं। आपने अपना बजट क्या है? 100 करोड़ बजट है तो 75 करोड़ आप उसको एडवर्टाइज में चला देते हैं, 5 पैसा भी नहीं मिलते हैं। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे बेटी हटाओ देश बचाओ ऐसा करते हैं। उन्नाव में ऐसा ही किया, हथरास में ऐसा ही किया, जिंदगी जला दिया। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को अब मरा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। मैंने एनआरसी, हम चाहते हैं हमारा देश में चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यूथ हो, सब एक साथ में रहे, अच्छा रहे। आप लोगों ने देश बंटवारा का काम किया, इतिहास को बटारा का काम किया। इतिहास को भी आप चेंज कर रहा है, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, रेल भवन का माफिक हेरिटेज भी नष्ट कर दिया, शहीद ज्योति का माफिक अमर ज्योति भी नष्ट कर दिया। आप सब कुछ नष्ट कर सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया था, आज वो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के लेके अब खेल रहा है, उसके साथ खिलवाड़ी कर रहा है। कोई कानून नहीं मानते। अब कानून हिफाजत करते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं। इकबाल का एक शायरी था, वो शायरी ये है कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। उसको मां का देहांत का बाद लिखा था। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं जब तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। आज ये ना हो जो देश आजादी हुआ, जो देश में लोकतंत्र है, उसको पूरा खत्म करके, नाश करके ये ना कहो कि देशवासी आप चल बसी और वो चलेगा अकेला। ऐसा नहीं हो सकता है। देश संभालना मुश्किल होता है। देश का नेता कैसा हो? गांधी जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? आपका उत्तर प्रदेश कितना बड़ा बड़ा नेता का जन्म दिया है। देश का नेता कैसा हो? लाल बहादुर जैसे हो,
देश का नेता कैसा हो, जय जवान जय किसान जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, चरण सिंह जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, रविंद्रनाथ जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, तुलसीदास जैसा हो। देश का नेता कौन कैसा हो। हम हर धर्म को मानते हैं, हम धर्म को हम पूजा करते हैं, हम पूजा पाठ करके घर से निकालते हैं, लेकिन हम अंबेडकर को भी पूजा करते हैं। हम दलित भाई बहन को कहने चाहूंगी कि आप लोग भी सोचे कि आपका इधर का जो लीडर है कोई काम नहीं करते हैं, बीजेपी का पास पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे यूपी नहीं चलेगा। मां बहन को मैं कहने चाहूंगी, चाहे झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आपका यूपी का जो लड़की ने जिसको जिंदगी जला दिया रास्ता पे, आज मां बहन और रोमियो क्या बहिनी बना के नाम पर बेटी हटाओ और बेटी बचाओ कर रहे हैं। एनकाउंटर करके लोग मारने का जरूरत क्या है। तुम कानून से काम लो, कानून से काम लो। अगर कोई पुलिस बात नहीं सुनता है तो उसको खिलाफ में भी आप ऐसा ही करते हो। आप मीडिया को बात नहीं करने देते हो, आप एक्टिविस्ट को बात नहीं करने देते हो, आप स्टूडेंट को बात नहीं करने देते हो। बंगाल में जाके कहा ममता जी ने तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता। देखिए मुख पे कैसा थप्पड़ पड़ा। यूनेस्को हेरिटेज माना दुर्गा पूजा का बंगाल को। शर्म है? माफी मांगो झूठा बात कहने के लिए। हमारा घर घर पर सरस्वती पूजा होता है। कोई शिव पूजा करते हैं, कोई राम सीता का पूजा करता है, कोई बजरंगबली का पूजा करता है, कोई गणपति का पूजा करता है, कोई रक्षमा काली का पूजा करता है, कोई वैष्णो माता का पूजा करता है, कोई चामुंडा काली करता है, कोई माँ दुर्गा करता है, कोई लक्ष्मी नारायण करता है, कोई राधा कृष्ण करते हैं, कोई आजान पढ़ते हैं, कोई भगवत पढ़ते हैं, कोई ग्रंथो साहिब पढ़ते हैं, कोई अंबेडकर करते हैं। हर आदमी का हक है। आज सुबह में ब्राह्मण समाज हमारा पास मिलने के लिए आए थे। उन्होंने भी मेरे को बताया कि हम आपको आने पर हम अखिलेश जी को पूरा सपोर्ट करेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू देम। देख लो, सब कास्ट को हम अच्छा से रखें। एक माला तब बांधते हैं जब बहुत सारे फूल लेकर एक 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 करके एक माला गाते हैं। खाली एक से नहीं होता। परिवार में एक ही आदमी नहीं रहता। पिताजी रहता है, माताजी रहता है, भाई रहता है, बहन रहता है, चाचा रहता है, चाची रहते हैं। हमारा शरीर देखिए, हाथ है, पाँव है, आंख है, चूल है, ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, सब कुछ है। इसी के लिए हमारा पूरा इंसान है। इसी के लिए हम कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहेंगे। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। और झूठा पॉलिटिक्स है बीजेपी का, और धर्म को भी उल्टा रूप देता है। असली हिंदू धर्म को वो नहीं मानते हैं। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो आदमी भूखा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है, हम बेरोजगारी का बात करेंगे। अगर अखिलेश जी जीते तो बंगाल और यूपी मिलके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट बना सकता है। आपका यूपी से, लखनऊ से बहुत सारे यूनिट, इलाहाबाद से लेदर इंडस्ट्री हमारा बंगाल में अभी गया और 5 लाख नौकरी भी हुआ। हम लोग एक साथ में काम कर सकता है। यूपी में इतना टूरिस्ट स्पॉट है, बंगाल में इतना टूरिस्ट स्पॉट है, हम पूरा हिंदुस्तान को जोड़ सकता है एक साथ में काम करने का बाद। हमारा इतना यूनिवर्सिटी है, आपका भी कितना जाने माने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका जो बहुत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपका बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। हम भी हमारा स्टेट में नया 40 यूनिवर्सिटी बनाया।
हमका कन्याश्री नाम पे यूनिवर्सिटी है, अंबेडकर पर नाम के यूनिवर्सिटी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम पे यूनिवर्सिटी है, हमारा गांधी जी का नाम पे है, नेताजी का नाम पे है। हर जगह में जो इंपॉर्टेंस रहता है हर जगह, जैसे राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद के लेकर सबको लेके करते हैं। जाट लोग क्या मेहनत नहीं किया किसान आंदोलन में? 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है, और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो, शर्म है? कोई शर्म है तो माफी मांगो पहले। किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे, मैं 26 डेज हंगर स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकता है तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकता है। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। हम हमारा स्टेट में लक्ष्मी भांडार बना दिया, ये नोटबंदी करके महिला का रुपया छीन लिया, तो मैं इसी के लिए जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को महीना में 1000 रुपया करके देता है, और जो ऐसे जनरल कास्ट है उसको भी 500 रुपया करके हर महीने महिला को दे रहा है। अब भी ऐसा प्रोग्राम बनाओ, एकदम लक्ष्मी भांडार, जो लक्ष्मी हमारा घर में है, मां बहन को दो, स्टूडेंट को दो। हम स्टूडेंट के लिए 10 लाख रुपया का क्रेडिट कार्ड बनाया, साइकिल दिया, टैब दिया, बिना पैसा में पढ़ाशुना कर दिया, स्कॉलरशिप दिया, पूरा दिया। लेकिन हमने जो किया कि उसको लिए 10 लाख रुपया का स्मार्ट कार्ड बनाया। एक बच्चा लोग 40 साल तक अगर स्कूल में पढ़े, अगर कॉलेज में पढ़े, अगर आईटीआई में पढ़े, अगर पॉलिटेक्निक में पढ़े, अगर स्किल ट्रेनिंग ले, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उसको कोचिंग का फीस मिलेगा, उसको पुस्तक खरीद करने का पैसा मिलेगा, उसका बहुत सारे खर्चा मिलेगा। इधर से 10 लाख रुपया करके उसको क्रेडिट कार्ड, और गवर्नमेंट इज द गारंटर। उसको पिताजी माताजी को अभी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। दे आर सफिशिएंट, आत्मनिर्भर इसको कहता है। पहले स्टूडेंट को आगे बढ़ाओ। और मेरे को पता है कि यूपी का स्टूडेंट लोग बहुत मजबूत है। ईश्वर अल्लाह मेहरबान कि हमारा नौजवान बहुत मजबूत है। इसको लिए स्मार्ट कार्ड बनाओ 10 लाख रुपीस करके। पिताजी माताजी को चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। कैसे वो लैपटॉप खरीदेगा, कैसे स्कूटी खरीदेगा, सब एक साथ में हो जाएगा। वो बीजेपी का भीख मांगने का जरूरत नहीं है। इतना दिन जॉब नहीं किया, इतना दिन जब नहीं कर पाया, आज ये बात करते हो। बोलते हैं हम क्या बनाया, वो एक क्या स्वास्थ्य साथी क्या है, वो एक बनाया क्या कार्ड बोलते हैं, आयुष्मान। 40% स्टेट को देना पड़ता है और वो 60% देगा और उसका नाम होगा। हम नहीं किया, क्यों 40% हम देगा और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा चर्चा होगा। हमने स्वास्थ्य साथी कार्ड बना दिया। हर परिवार को 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मैं दे दिया, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 पैसा हमारा उधर में नहीं लगता, पूरा बिना पैसा में। चाहे किडनी ऑपरेशन हो, चाहे हार्ट ऑपरेशन हो,
ऐसा काम करो, झूठा मत बोलो। अभी हम दुआरे सरकार करते हैं तो बोलता है डाकघर द्वार में जाएगा, सब हमको नकल करते हैं। अरे नकल करो, अच्छा चीज नकल करो, मर्डर मत तो करो, महिला को बेइज्जत तो मत तो करो, नोटबंदी तो मत करो, एनआरसी तो मत करो, लोगों को कोविड में गंगा में भाषा तो मत दो, और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा, राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। मेरे को ये भरोसा हो गया, मैं थोड़ा इलेक्शन को पहचानती हूं कि मैं भी 7 दफे पार्लियामेंट का एमपी थे, मैं भी रेल मिनिस्टर 2 दफे थे, मैं भी कोल माइंस मिनिस्टर थे, मैं भी वुमेन चाइल्ड मिनिस्टर थे, मैं भी यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन थे। और 3 दफे इलेक्शन हम चीफ मिनिस्टर है, इसी के लिए कि 3 दफे इलेक्शन हुआ था, चुनाव पार्लियामेंट का 3 साल में। इसी के लिए मेरे को 7 दफे उधर में हो गया और 3 बार हम एमएलए में आ गया, 10 दफे इधर में हो गया। मैंने हिंदुस्तान को पहचानता है, तो इसी के लिए हम हिंदुस्तान को पहचानता है। इसी के लिए मेरे को आंखों में कहता है कि आपका दिशा यही होगा, यूपी में वोट बंटवारा नहीं होगा। बंगाल में बीजेपी रुपया देके बहुत कोशिश किया, लेकिन 1:1 हो गया। इधर में भी 1:1 होने वाला है और अखिलेश जी वोट में जीतने वाला है और समाजवादी पार्टी जीतने वाला है। ये इतिहास होगा। अगर बंगाल ये काम कर सकता है तो यूपी जरूर कर सकता है। आप कर लीजिए, आपको चिंता करने का किसी का जरूरत नहीं है, कोई कास्ट को जरूरत नहीं है चिंता करने का। कास्ट बीजेपी का पास क्या होता है इलेक्शन का टाइम में मेरे को पता नहीं है, उसको भाषा थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, लेकिन हर कास्ट हमारा गौरव है। और जो पुअर है, गरीब जनता है, उसी के लिए हमारा दिल रोता है। इसी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका, बाजुए कतिल में है। हम लोग देखेंगे कैसे लड़ाई का तारा करेंगे और डराएंगे सेंट्रल एजेंसी को देके। अब डरो मत, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आने वाला इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का अखिलेश साथ में होता है और बीजेपी का साथ नहीं। ये नारा आपको घर घर में देना है, घर घर में एक ही आवाज, अखिलेश जिंदाबाद। उसको लड़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। हम लोगों ने जो सीनियर पॉलिटिशियन है, हम पूरी उसको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यूपी हमारा माँ है, हमारा अम्मा है, हमारा मदर है, हमारा जो भी आप कहते हैं, कोई जय जोहार कहते हैं, एक एक भाषा में रूप देते हैं। लेकिन ये बात मत सोचो कि यूपी छोड़ के हम बात सकते हैं। यूपी हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हृदय है। बांग्ला अगर हमारा एक हार्ट है तो यूपी भी मेरे को एक हार्ट है, और यूपी अगर अच्छा रहे तो देश अच्छा रहे। यूपी देश को बचाते हैं। चुनाव का टाइम में कोई संत बन जाता है, चुनाव का टाइम में संत बनना वो असली संत नहीं होता है। असली संत को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो 365 दिन संत बनता है पब्लिक के लिए। आज लोगों ने भूखा मरते हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मां बहन का सम्मान नहीं है, लोगों ने मूवमेंट करता है तो गोली करके मर देता है।
मैंने ये भी सुना, एक प्रेस रिपोर्टर मेरे को बताया कि अखिलेश का पार्टी ऑफिस का सामने में कोई गाड़ी खड़ा होता है किसी का, तो उसका खिलाफ में भी केस कर देता है। ये पुलिस का गलती नहीं है, गलती तो गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके किया है। हमारा स्टेट में भी पूरा भारत सरकार थे इलेक्शन करने के लिए, और थे बहुत रुपया लेके थे, और हमारा घर घर में सब लोगों को सीबीआई कर दिया, ईडी कर दिया, क्या नहीं कर दिया। इतना टॉर्चर किया, इतना एट्रोसिटी किया, लेकिन तब भी जनता ने उसका बात नहीं सुना। जनता ने हम लोगों को वोट दिया। इसी के लिए मेरे को जितना भी भाई बहन है हर कास्ट का, जाट लोगों ने, आपको तो दिल है लड़ाई करने के लिए, आप कभी सिर झुकाते नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करते हैं, आप रहिए, आप समाजवादी को वोट दीजिए। हमारा माइनॉरिटीज जितना भाई बहन है, मैं आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग इकट्ठा होके, और किसी को नहीं, समाजवादी पार्टी को ही वोट दीजिए। हमारा जितना और भी कास्ट है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ठाकुर हो, मेरे को तो सब पता नहीं है। मैं अगर किसी को नाम नहीं ले पाया तो उसी के लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए। आहिस्ते आहिस्ते मैं पूरा सीख जाऊंगी, लेकिन हर कास्ट के लिए मैंने कह चाहूंगी कि हर घर महादेव हम लोग जैसे करते हैं, ऐसे हर हर महादेव कह के हम आप लोग को कहेंगे कि आप लोग आगे बढ़े, दिल से आगे बढ़े, इंसानियत से आगे बढ़े। और एक बात याद रखिए, वो टॉर्चर करेगा, डोंट केयर। चुनाव का पहले दिन बहुत सारे एरिया में जाके उसको सेंट्रल एजेंसी इलेक्शन का नाम पे बहुत गंदा बात करते हैं, निकालने नहीं देता है, लेकिन आपको निकालना है। अगर 365 दिन अच्छा रहना है तो एक दिन के लिए निकालना है। नया सुबह अगर दिखना है तो रोशनी ले आइए। और उत्तर प्रदेश का रोशनी कौन ले आ सकता है? अखिलेश ले आ सकता है, उसको टीम ले आ सकता है, वो सबको साथ मिलके काम करता है। ये सबसे बड़ा उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी के लिए देखिए, हम गोवा में भी हमारा पार्टी लड़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं गया, मैं यूपी में आया इसी के लिए कि यूपी की लड़ाई इज्जत का लड़ाई है। यूपी में अगर अखिलेश जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे, आप वेस्टर्न यूपी फास्ट वोट करेंगे। आप रास्ता दिखा दीजिए, आप दिशा दिखा दीजिए, हर प्रांत यूपी का आपको ही फॉलो करेगा। यू लीड एंड ऑल विल बी द लीडर। आपको लेके हर आदमी एक साथ में काम करेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और ये भी विश्वास है कि आप जीतेंगे, और जीतने का बाद मैं फिर आएंगे, जीतने का बाद मैं फिर आएंगे कि हम लखनऊ का चिकन बहुत पसंद करते हैं, चिकन का काज, लखनऊ चिकन। हमारा उधर में भी चिकन का बहुत सारे सप्लाई होता है। आपका भी बहुत ट्रक जाता है हमारा उधर में, बॉर्डर में। हमको आज सुबह में लोकेश और राजेश त्रिपाठी जी भी बता रहे थे, हम उसको सब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मीटिंग भी करा देंगे ट्रक ओनर्स के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आपका बॉर्डर हमारा बॉर्डर बराबर है, आपका गंगा हमारा गंगा बराबर है, आपका हृदय हमारा हृदय बराबर है, आपका संस्कृति हमारा संस्कृति बराबर है, आपको रिश्ता हमारा रिश्ता बराबर है। अगर सब बराबर है तो बंगाल जो किया है वो भी आप करके दिखाइए। अगर ये आप कर सकता है तो और कुछ का जरूरत नहीं है। बाद बाकी डेवलपमेंट हम लोग मिलजुल के करेंगे, अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, सबको मिल के करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि
मैं तो ज्यादा हिंदी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश किया है। और हर कास्ट को, माताजी बहनों, आप लोग बाहर में निकालो। बाहर में निकालिए मीन्स आप लोग आके अखिलेश को सपोर्ट कीजिए। महिला लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो देश का रोशनी कुछ अलग से देखा जाता है। स्टूडेंट्स, यूथ, आप इकट्ठा होकर रास्ता निकालने, आप तो कभी डरते नहीं है, आप तो हिम्मत से लड़ते हैं। हम भी जिंदगी में 40 साल संघर्ष किया है, तब सीपीएम को हटाया, लेकिन इधर में लेफ्टिस्ट लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को साथ में भी बहुत सारे लेफ्टिस्ट का रिश्ता है, मैं उसके साथ बात किया है। दे आर ऑल्सो गिविंग यू फुल सपोर्ट हियर। उन्होंने मेरे को कल कहा, मैं भी कोशिश करेंगे जितने भी लोगों के साथ मिल होगा। बाद बाकी मीडिया को भी हम कहने चाहूंगी, देखिए हकीकत तो यही है, जो बीजेपी कहेगा वही आपको कहना पड़ेगा। हमारा स्टेट में भी ऐसा हुआ था, झूठा से कहते थे, क्या जुमला ना क्या बोलता है फिर, जुमला कहते थे 80-20, लेकिन लोगों ने दिखा दिया। और कहते थे स्लोगन देके, अबकी बार 200 पार, और इधर में बोलता है अबकी बार अखिलेश 300 पार। आपका स्लोगन मैं आपको लुटा दिया। और जीत लोकतंत्रों में छीन के नहीं, वोट देकर, अपन वोट देकर आप अखिलेश जी को जिताइए। और अखिलेश जी मेरे को जब भी कहेंगे हम आएंगे और एक साथ में काम करेंगे। मैं चरण सिंह का जो बेटा है जयंत चौधरी से लेके जितना भी आपको लीडर है, बहुत सारे जगह में हमारा किसान लीडर जो है, हमारा जाट लीडर जो है, हमारा दलित लीडर जो है, हम आदिवासी लीडर जो है, हम माइनॉरिटी लीडर जो है, मुस्लिम, हम सबको कहेंगे, ओबीसी भी है, सब एक साथ में मिल जाओ। सब मिल जाओगे तो बीजेपी भाग जाएंगी। और यूपी से अगर आप हटा दो तो देश से हम हटा देंगे, ये वादा हमारा है। इसी के लिए इसका बार अखिलेश 300 से ज्यादा पार, इसका बार अखिलेश का सरकार, इसका बार यूपी में समाजवादी पार्टी का सरकार, इसका बार मां बहन का सरकार, इसका बार स्टूडेंट यूथ का सरकार, इसका बार दलितों का सरकार, इसका बार मुस्लिम का सरकार, इसका बार हिंदुओं का सरकार, इसका बार जाट का सरकार, इसका बार किसान का सरकार, इसका बार मजदूर का सरकार, और इसका बार देश का सरकार। यूपी बंगाल एक हो जाएंगे और सारे स्टेट, देखो ऑल रीजनल पार्टी मिलके हम लोग दिल्ली से बीजेपी के हटाएंगे। ये हमारा वादा है, वादा है, वादा है। मैं वादा का साथ कहती हूं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाबी जिंदाबाद। एक साथ में रहो, एक साथ में रहो, एक साथ में रहो। और हम ये देखने चाहते हैं विक्ट्री, विक्ट्री फॉर अखिलेश। क्या आप लोग जो चारी पास में है, चारी प्रांतर में, बहुत सारे प्रांतर में है किसान भाई लोग, आप लोगों को जब मूवमेंट चला था, मैंने बहुत सारे टीम भेजा था और मैं मोबाइल से भाषण दिया था बहुत दफे। पहले कोई नहीं गया था, तो मैं पहले आमने ही भाषण देने शुरू किया था। आपका मूवमेंट आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, जय जवान जय किसान, ये नारा लेके आप आगे बढ़ो। हम आपका साथ में है, पूरा तरह रहेंगे। और जो 10 तारीख को वोट है, उसका बाद में भी जो वोट है आप लोग शुरू करो, 100 से 100 वोट दे दो अखिलेश को। एक भी वोट बीजेपी का बाद में मत दो। जो लोग मरते हैं, भूखा मरते हैं, बेरोजगारी बढ़ाता है, कोविड पे बोलता है इंजेक्शन दिया है हमारा पैसा से, उसका कहां से आया पैसा?
पब्लिक का पैसा से, पब्लिक को पैसा का ध्यान नहीं है, पब्लिक को पैसा लेके और पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। तो इसी के लिए मोगाम्बो को खुश रहने दो, मोगाम्बो खुश रहे और यूपी का जनता एक दफे उसको जिता के, अखिलेश जी को जिता के यूपी का जनता देश में एक इतिहास बन जाए। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत नमस्ते, आप लोगों को सलाम, आप लोगों को सत श्री अकाल जी, आप लोगों को प्रणाम, आप लोगों को जय जय राम जी, आप लोगों को जो जो कहते हैं जय जोहार, आप लोगों को जय दलित, जय हमारा माँ बहन, सब एक साथ में मिलके आप काम करो, हम फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आप लोग को सबके। मैं फिर 3 तारीख में आके बनारस में मीटिंग अखिलेश जी का साथ संबंधित करेंगे और वो टाइम में मीटिंग का पहले हमको थोड़ा मिलेगा व मीटिंग का बाद में हम थोड़ा सिद्ध दर्शन करेंगे। हमारा बहुत दिन का इच्छा है और हम थोड़ा दिया जलाना देखेंगे कि ये भी हमारा इच्छा है। पहले हम इलाहाबाद, कुंभो मेला सब जगह में मैं आए थे, लेकिन उधर में मेरे को, हम बनारस में बहुत गया, मथुरा वृंदावन, मथुरा का प्यारा कितना अच्छा है वो, हम उसको भी मिला। लेकिन तब भी हम जब बनारस आएंगे हमको हम एक दिन रहेगा खाली हमारा वो काम करने के लिए। चुनाव का साथ उसको हम संबंध नहीं करेंगे, चुनाव अलग से मीटिंग करेंगे और वो दर्शन हम अलग से करेंगे। अच्छा रहिए, सुस्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू अखिलेश, थैंक यू सो मच।